एक कबीरपंथी परिवार की बेटी का विवाह धोखा से मांसाहारी परिवार में हो गया। धोखा से मांसाहारी परिवार में हो गया। वो लड़की जब ससुराल गई तो उसकी सास, उसकी ननद, उसके देवर उससे कभी मांस बनाने के लिए, कभी मछली बनाने के लिए कहा करते थे। ये तो अपने मैके में कभी मांस बनाई नहीं, खाई नहीं, तो ये बना कैसे सकती थी। ये कह दिया कि हम न बना सकते हैं न हम खा सकते हैं। तो ससुराल के लोग इसको प्रताड़ित करना शुरू किया। एकांत में बैठ के रोती थी। शानदार हरियाली के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज आपकी ज़िंदगी को खुशहाल, आबाद और सदाबहार करने वाली वीडियो लेकर आए हैं। आपको सत्य को सही ढंग से समझना है। पूरी वीडियो बिना स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। आइए मिलते हैं और सुनते हैं संत श्री रमाशंकर साहब को। मनुष्य होना आसान बात है। मनुष्यता प्राप्त करना, ये मानव शरीर किस लिए मिला था। साहब कबीर कहते हैं, अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, जो देहिया देवन को दुर्लभ, सो दहिया तुम पाई। इतना सुंदर मानव शरीर ज्ञान भूमिका, मोक्ष भूमिका पाकर के केवल दौलत बढ़ाने में लगे हो, केवल मकान बनाने में लगे हो, केवल बच्चा पैदा करने में लगे हो, केवल मामला मुकदमा लड़ने में लगे हो। ये मानव शरीर क्यों मिला था? अंत में सारे जोनियों से भटकते भटकते एक अवसर मिला था, एक मौका है। भगवान राम ने अपना प्रजावासियों से कहा था, बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम, ये मानव शरीर साधनों का धाम। जितना साधन आप करना चाहें मनुष्य शरीर में हो जाए, लेकिन गाय चाहे भैंस चाहे बकरी चाहे साधन करना तो वहां संभव नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। और ऐसे मानव शरीर को पाकर आप अपने परलोक पर कोई विचार नहीं किया। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावही। जब अपना सुधार नहीं किए हो तो कर्म का परिणाम जिस दिन भोगना पड़ेगा तो माथा पटक के रोओगे, भगवान को दोष लगाओगे, देवी देवता के दोष लगाओगे, डाइन के दोष लगाओगे, वर्तमान कर्म के दोष लगाओगे, लेकिन भोगोगे अपने कर्म का परिणाम। बंधुओं, एक कबीरपंथी परिवार की बेटी का विवाह धोखा से मांसाहारी परिवार में हो गया। धोखा से मांसाहारी परिवार में हो गया। वो लड़की जब ससुराल गई तो उसकी सास, उसकी ननद, उसके देवर उससे कभी मांस बनाने के लिए, कभी मछली बनाने के लिए कहा करते थे। ये तो अपने मैके में कभी मांस बनाई नहीं, खाई नहीं, तो ये बना कैसे सकती थी। ये कह दिया कि हम न बना सकते हैं न हम खा सकते हैं। तो ससुराल के लोग इसको प्रताड़ित करना शुरू किया।
एकांत में बैठ के ही रोती थी। आखिर सोचती थी मेरे भाई और पिताजी को क्या सूझा, इस कसैया के गले में लेके हमको बांध दिया। इतना लंबा उम्र जीवन हम जिएंगे कैसे इस सब के साथ। ये रो रही थी, सोच रही थी। तभी एक 15-20 बरस के कम उम्र वाला साधु यही सफेद ड्रेस में उधर से आ रहे थे। इस महिला ने देखी और साधु को जाके बंदगी किया। कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा कि फलाने गांव में सत्संग है, वहीं मैं जा रहा हूं। कहा बाबा कही बाबा वापस कब होना है? कहा कल, तो मेरे दरवाजे पर थोड़ा आना। कहा ठीक है मैं कल आऊंगा। कल होके साधु बाबा आए, दरवाजे पर आवाज लगाया तो महिला घर से निकली, बाबा को जाके साहेब बंदगी किया और कहती है बाबा इतना सवेरे? तो साधु बाबा ने कहा कि कहीं सवेर में अबेर हो जाए। बात खत्म हुआ। साधु बाबा ने पूछा कि जी इस घर में कौन सब है तुम्हारा? इस घर में अकेली रहती हो? तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं? तुम्हारी सास कहाँ है? तुम्हारे दूल्हा कहाँ है? तो ये कहती है बाबा मेरे ससुर का भी जन्म नहीं हुआ है, सास हमारी 2 बरस की है, दूल्हा मेरा पति मेरा 12 बरस का है। साधु बाबा ने कहा कुछ पंगत करा सकती हो? तो इस दुल्हन ने कही बाबा पंगत तो हम कराते, लेकिन यहाँ तो बसिया चलता है, ताजा नहीं चलता है। साधु बाबा कहा बसिया हम नहीं पाते हैं, चल दिया। अगल बगल के महिला सब सुन रही थी बात। जब साधु बाबा चल दिए तो फौरन इसके सास को जाके कह दिया तुम्हारी बहू कितना बदचलन है, कितना बदमाश है। साधु से कही है ससुर का जन्म नहीं हुआ और सास है 2 बरस के और दूल्हा मेरा है 12 बरस की। बताओ जिसके ससुर का जन्म न हो, सास 2 बरस की हो, तो उसको बहू कहां से आ गई? अगर हमारी बहू होती तो उसको हम घर से निकाल देते। उसके सास को आग लगी और 2-4 ठो नौजवान को कही देखो गांव में साधु कहाँ है, उसको पकड़ के ले आओ। वो लड़का सब गया, साधु को पकड़ के लाया। गांव के मुखिया को बुलाया गया, सरपंच को बुलाया गया, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया और इस महिला को घर से निकाला गया। पंचायती शुरू हुआ। मुखिया जी ने कहा साधु से बाबा आप कोई युवती नई नवेली दुल्हन से बात करने की क्या जरूरी थी? बाबा ने कहा मुखिया जी हमको कोई जरूरी नहीं था, यही तो बुलाई तो हम चले आए। कहा आए तो क्या सब हुआ? कहा आए तो यही आके साहेब बंदगी की है और पूछी है बाबा इतना सवेरे, तो हम कह दिए कहीं सवेर में अबेर हो जाए। मुखिया जी ने कहा इसका मतलब क्या है? कहा उस महिला से पूछा जाए, चूंकि ये बात बोली है। मुखिया जी ने उस महिला से पूछा ए दुल्हन तू जो साधु बाबा से कही इतना सवेरे, इसका क्या माने मतलब है? दुल्हन कहती है मुखिया जी मेरे कहने का भाव था कि बाबा इतना कच्चा उम्र में आप साधु हो गए। तो साधु ने जवाब दिया कहीं सवेर में अबेर हो जाए। मुखिया जी ने पूछा इसका मतलब? तो वो महिला कहती है साधु बाबा से पूछिए, चूंकि ये बात साधु बाबा बोले। साधु से मुखिया जी ने पूछा इसका क्या मतलब? साधु ने कहा मुखिया जी मानव के उम्र की कोई गारंटी नहीं है, देह की कोई गारंटी नहीं है, कब तक देह है और किस समय देह बदल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं चौथा पन में तीसरा पन में भक्ति करता और कहीं दूसरे पन में हमारा ये देह छूट जाता तो हमारी भक्ति कब होती? इसलिए अबेर के डर से, मृत्यु के भय से सवेरे अपना काम हम बचपन में अपना सदुवई शुरू किया। कहा इसके बाद क्या हुआ? मुखिया जी ने पूछा इसके बाद क्या हुआ? तो साधु बाबा ने कहा मैंने इनसे पूछा कि तेरे ससुर कहाँ है, तो ये कही है अभी जन्म नहीं हुआ है।
मुखिया जी ने पूछा, अगर तुम्हारे ससुर का जन्म नहीं हुआ तो तू आई कहां से? तो दुल्हन कहती है, मुखिया जी, मनुष्य का जन्म 2 बार होता है, एक बार मां के गर्भ से और दूसरे बार गुरु के गर्भ से। मां के गर्भ से आने वाले मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग खाने वाले, मिलावटबाजी करने वाले, चोरी, दलाली, बेईमानी, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार करने वाले होते हैं। लेकिन मुखिया जी, दोबारा जो गुरु के गर्भ से जन्म लेता है वो साधु होता है, वो सज्जन होता है, वो प्रबुद्ध होता है, वो शाकाहारी होता है, वो निर्वाण होता है, वो अवधूत होता है, वो जोगी होता है, वो वीतराग होता है, वो सन्यासी होता है, वो सदाचारी होता है, वो ब्रह्मचारी होता है। मुखिया जी ससुर की तरफ इशारा करती है, इस पापी से पूछा जाए कि इसका जन्म अभी आदमी में हुआ है? ये रात दिन मांस मछली खाता है, रात दिन तारी दारू पीता है, इससे पूछा जाए कि इसका आदमी में जन्म अभी हुआ? अब तो सारे पंच का मुंह बंद हो गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा। आप लोग बोलिए, जो मांस मछली खाता है वो मानव है कि दानव? क्या है? शकल तो आदमी का है, लेकिन वो आदमी है नहीं, वो दानव है, वो राक्षस है, वो बाघ है, वो सिंह है, वो भालू है, वो चीता है, वो कुत्ता है, वो गीदड़ है, वो बिल्ली है, वो चिल्होर है, वो गिद्ध है। शकल केवल आदमी वाला है, आदमी नहीं है, उसका आदमी में जन्म नहीं हुआ है। मुखिया जी ने कहा, सास के बारे में कही हो 2 बरस के जी, हमारी सास भी वही खाती थी, लेकिन 2 बरस पहले कोई सदगुरु मिला और हमारे सास को कंठी माला दिया, दीक्षा दिया। अब हमारी सास भात रोटी साग सब्जी दूध दही घृत मक्खन मलाई खा रही है। हमारे सास का जन्म 2 बरस पहले आदमी में हो। कहा दूल्हा के बारे में कही हो 12 बरस के जी, हमारा दूल्हा भी वही खाता था कुत्ता गिदड़ वाला भोजन, लेकिन 12 बरस पहले कोई सदगुरु मिला और हमारे दूल्हा को कंठी माला दिया। आज हमारा दूल्हा काजू किशमिश बादाम मुनक्का छुहारा सेव संतरा अनारस बेदाना खा रहा है। 12 बरस पहले हमारे दूल्हा का जन्म आदमी में हो गया। फिर मुखिया जी कहे तो साधु बाबा भोजन मांगे तो तू कहीं बसिया होगा, ताजा नहीं होगा जी। हमारा जो पापी ससुर है, इसके पिताजी और दादाजी सब लोग कबीरपंथी थे, सबके गले में कंठी माला, सब लोग सत्संग भजन करते थे। वही लोग जो कर्म धर्म करके गए उसी भाषा पर चल रहा है। अभी ताजा में ही पापी सब कुछ कर नहीं रहा है। ताजा हम क्या साधु बाबा को खिला, पूरे गांव का लोग सुधर गया। बंधुओं माताओं बहनों, आदमी में जन्म लेना आसान बात है, लेकिन आदमियत प्राप्त करना, मनुष्यता प्राप्त करना बड़ा कठिन बात है। आज मनुष्य से गिरा हुआ इस धरती पर कोई प्राणी नहीं, इसके जैसा श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं, और इसके जैसा विचार से गिरा हुआ धरती पर कोई प्राणी नहीं है। मैंने कहा मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है। पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं, वो जीते हैं अपने श्रम पर, उनकी होती नहीं दुकानें। सागर देती उन्हें न मोती, हीरे देती उन्हें न खाने। उन्हें नहीं है आय कहीं से और न उनके कोष कहीं है, नहीं कहीं के बैंकर बकुले, नहीं क्लर्क खरगोश कहीं। वस्त्राभरण न मिलते उनको, मिलते उन्हें दुकूल नहीं है। साहब कबीर कहते हैं, ऐ हृदयहीन मानव, ऐ दयाहीन मानव, अतः दुखी को अधिक सताना, ये मानव के अनुकूल नहीं।
मनुष्य दिखाई दे रहा है क्या? सारे मनुष्य हैं क्या? साहब कबीर कहते हैं अगर मनुष्य का शरीर पाए, भोजन करने का आपके पास ठिकाना नहीं है, पानी पीने का ठिकाना नहीं है, 10-10 दिन पर आप स्नान करते हैं, 20-20 दिन पर आप कपड़ा धोते हैं, लैट्रिन से आते हैं तो एक बार में हाथ ऐसे मज लिया और लोटा उठा सब मज दिया, वो साफ हुआ कि गंदा हुआ? मनुष्य है तो मनुष्य की तरह से चलिए, तब मनुष्य है। अब मनुष्य वाला शकल केवल पा लिए और पशु की तरह समय बिता रहे जा रहे हैं, तो मनुष्य कैसे आपको कहा जाए? साहब कबीर कहते हैं मनुष्य नहीं है, ये नर पशु है, रूप इसका नर वाला है, सारा काम इसका पशु वाला। जिसको पैखाना करने का ठिकाना न हो, पेशाब करने का ठिकाना न हो, बोलने का ठिकाना न हो, खाने का ठिकाना न हो, सोने का ठिकाना न हो, बच्चा पैदा करने का ठिकाना न हो, वो मनुष्य कैसे हो सकता है? उसको सदगुरु कबीर ने नर पशु कहा है। इसका रूप है नर वाला, चाल पूरा है पशु वाला। और दूसरा साहब कबीर कहते हैं बहुत सारे लोग गुरु पशु हैं। गुरु बना है गरेरी और चेला बना है भेरी। गुरु की बात पर विश्वास करके आज क्या दुर्गति हो रही है समाज का। आज गुरु के बात पर विश्वास करके बाप बेटा में बोलचाल नहीं है, चाचा भतीजा में बोलचाल नहीं है, भाई भाई सहोदर भाई में खाना पीना और बोलचाल और आना जाना नहीं हो रहा है, केवल गुरु के बातों पर विश्वास करके। हम गुरु के बात पर विचार करेंगे, हम गुरु के बात पर विश्वास नहीं करेंगे। समझ लीजिए, अगर विश्वास करते हैं तो आपकी जीवन यात्रा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। विचार कर विश्वास करके कितने पंथ बन गए। रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, जोग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन, जय गुरुदेव, बाल जुगेश्वर, सतपाल जी, सदाफल देव जी, आशा राम जी, रामपाल जी, भगवान रजनीश, हरदेव सिंह जी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, आशुतोष जी महाराज, मेही बाबा, राधा स्वामी, ओम शांति, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, पारसी, इतना तो इसमें हुआ। और बौद्ध धर्म में 2 दल हुआ, हीनयान और महायान। जैन धर्म में 2 दल हो गया विश्वास करके, श्वेतांबर और दिगंबर। रामानंदी में 4 दल हो गया, निम्काचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। कबीर पंथ में 12 दल हो गया। विचार पर होता क्या? गुरु के बात पर अगर विचार किया जाए तो ऐसा हो सकता था क्या? विश्वास करके आपके यहाँ चले या न चले, हमारे बिहार में एक शिव चर्चा चल रहा है, शिव गुरु। विश्वास करके वे सारे लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तारी दारू पीते हैं और शिव की चर्चा करते हैं। कोई विचार हुआ वहां? ऐसा विश्वास करते करते अब गुरु लोगों ने चमत्कार दिखा दिखा करके अपना पंथ चलाने के लिए इतना दल बनाया। साहब कबीर बीजक से कहते हैं। क्या महसूस कर रहे हैं, कैसी रही आपकी फीलिंग इस पूरी वीडियो को देखने समझने के बाद? अपनी बात समझ में आए चाहे ना आए, ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको और नई वीडियो लेकर आएंगे उस पर अलग से। रही बात लाइक करने की, तो लाइक तो जाहिर तौर पर करना चाहिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन वीडियो और बुद्धि समझ जो सच्चाई है वो आपको घर बैठे मिल रही है सिर्फ एक क्लिक पर। तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि वहाँ जो दूर बैठे हैं आपके अपने लोग, जिन्हें अभी पता नहीं है और नादानी में जी रहे हैं, गलत फहमी में जी रहे हैं, भ्रम और अंधविश्वास में अपना जीवन ख़त्म कर रहे हैं, उनके जीवन में भी उजाला हो, सत्य का प्रकाश उन्हें मिले, बोध मिले और उनका भी जीवन धन्य हो और मानव जीवन को सफल कर सकें। तो ज़रूर शेयर करिए और मिलते हैं
बहुत जल्द ही एक खास और शानदार वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।